नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धनपाल देथलिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है मैजिक मैथ्स के इस छोटे सेशन में, जिसका नाम है 40 सीरीज। 40 यानी कि डेली डोज बाय धनपाल देथलिया, और ऐसी इंपॉर्टेंट सीरीज जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डोज आपके लिए डेली लेके आता हूँ। एक इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन जो कि पहले एग्जाम्स में आया हुआ है और जिसके कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लॉजिक, ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ समझते हैं, ताकि हर एंगल से हम समझ पाए उस क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में जल्दी से जल्दी कर पाए। तो अगर आज के हम क्वेश्चन की बात करें तो आज का क्वेश्चन लेके आया हूं मैं परसेंटेज के चैप्टर से, जो कि जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हो, जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 शिफ्ट 1 28 दिसंबर 2020 में पूछा गया था। तो रेलवे की एनटीपीसी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करना इनको बहुत आसान है। अगर आप इनको थोड़ा सा लॉजिक इनकी समझे तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे, ताकि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आप जब अटेम्प्ट कर पाएंगे तो अपना आप सिलेक्शन भी वहां पर सिक्योर कर पाते हैं। तो आज के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है कि हरीश के 45,000 रुपए के मासिक वेतन में से 1/3 खर्च शिक्षा पर और 2/6 खर्च भोजन और अन्य आवश्यकताओं पर होता है। तो वेतन का बाकी हिस्सा उसकी बचत में जाता है। तो बचत की राशि क्या है? ठीक है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको जब परसेंटेज के जो इनकम और सेविंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब आपको वहां पर एक लॉजिक समझना है। ठीक है, कि एक क्या होता है, एक होता है इनकम। ठीक है, इनकम होता है और एक होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर। जब हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? सेविंग। ठीक है, हमें मिलता है यहाँ पर सेविंग। अगर हिंदी की बात करें तो हम उसमें क्या बोलते हैं कि अगर आय में से खर्च हम माइनस कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है बचत। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जितनी इनकम है उसमें से अगर खर्चा निकाल देते हैं तो जो बचता है वो बचत है। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 45,000 रुपए उसकी आय है मंथली। ठीक है, और 1/3 वो खर्च करता है शिक्षा पर। ठीक है, 1/3 शिक्षा पर खर्च करता है और 2/6, तो 2/6 का भी मतलब क्या होता है? 1/3 ही होता है। और कभी कभी इस क्वेश्चन में ऐसे भी दिया होता है कि जैसे एक वैल्यू यहाँ पर दे दी है, उसके बाद दूसरी वैल्यू बोलेगी कि जो बचा हुआ है उसकी वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कुछ बात नहीं कही गई है, यहाँ पर सीधा 1/3 बताया गया है। ठीक है, तो देखो उसकी इनकम यहाँ पर क्या है? ठीक है, इनकम यहाँ पर है 45,000 रुपए। ठीक है, इनकम 45,000 रुपए है। अब देखो खर्च कहाँ कहाँ करता है? वो खर्च करता है शिक्षा पे, यानी एजुकेशन पे कितना होता है उसका खर्चा? एजुकेशन पे कितना करता है? 1/3। ठीक है, तो 1/3 ऑफ किसका? 45,000 का। ठीक है, 45,000 का 1/3, तो 45 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 15,000 रुपए। ठीक है, यानी वो 15,000 रुपए शिक्षा पे खर्च करता है। ठीक है, दूसरा क्या करता है? आप भोजन और अन्य आवश्यकता, यानी कि हम लिख सकते हैं कि फूड। ठीक है, तो यहां कितना खर्च करता है? तो यहां लिखा हुआ है कि 2/6, तो 2/6 का भी मतलब क्या होता है? 1/3 ही होता है। ठीक है, तो वही भी 1/3 ही होगा। तो 1/3 होगा तो ये भी सेम आपका 15,000 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये 15 और ये 15। ठीक है, यानी कि ये टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 30,000 रुपए। ठीक है, यानी 45,000 में से 30,000 खर्चा कर दिया उसने, तो उसके पास बचा कितना? 15,000 रुपए। ठीक है, तो 45 में से उसने कर दिया 30,000 रुपए खर्च, तो उसके पास कितना बचता है? यहाँ पर यहाँ उसके पास बचता है टोटल 15,000 रुपया, जो कि 15,000 उसकी सेविंग हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, 15,000 उसकी सेविंग हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बस आपको ये निकालना है, ये पता होना चाहिए कि इनकम में से खर्चा माइनस करेंगे तो सेविंग आएगी, और सेविंग इसमें से बस आपको निकालना आना चाहिए कि 45 का 1/3 कितना होता है? 1/3 यानी कि सीधा 45,000 का 3 हिस्सा कर दिया, उसमें से एक हिस्सा यहाँ खर्च हो गया, एक हिस्सा एजुकेशन में खर्च हो गया और बचा एक हिस्सा। ठीक है, यानी कि 15,000 रुपए उसके बचे, तो 15,000 रुपए उसके जाएंगे सेविंग में। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करके रखिए, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि यहाँ पर भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू।